बाकी अभी तक नहीं आए क्या? गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ओके, कल तक अपनों ने यहाँ तक देख लिया था गुलाम फोर्स। सबको पता है? एक न्यूमेरिकल भी किया था। बोलो। हेलो। कोई नहीं है क्या? हेलो। ऋषभ रो, अरे ऋषभ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, सर आ आ रही रही है। है। क्या तो मुझे बोलो ना। ओके, ये क्वेश्चन कल दिया था मैंने, किया किसी ने? बोलो। अरे क्वेश्चन किया क्या? हेलो। किसी ने नहीं किया क्या? चलो फिर मैं असाइनमेंट में दूंगा ये सारे क्वेश्चन एक साथ आपको, फिर आपको करना ही पड़ेगा यार। ओके, चलो। अब उन्होंने कूलाम फोर्स देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिया था। नाउ अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं चार्जेस का, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस और वॉल्यूम और पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज पे। सबको पॉइंट चार्ज दिख रहा है ना, जो अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले से भी? पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। यस यस सर। सर। अब लाइन चार्ज के ऊपर देखते हैं, लाइन चार्ज क्या रहता है। अच्छा, टोटल चार्ज हमेशा कितना रहेगा? ध्यान रखना, क्यू रहेगा। हमेशा टोटल चार्ज जी। कितना रहेगा? क्यों? क्यू रहेगा। वो चाहे लाइन सरफेस लाइन हो, सरफेस हो, या फिर कोई भी वॉल्यूम चार्ज हो, ठीक है, हमेशा टोटल चार्ज कितना रहेगा? क्यू रहेगा। तो आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे लाइन चार्ज, ये लाइन दिख रही है ना सबको? दिख रही है? यस सर। तो इस लाइन पे प्लस पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? तो यहाँ पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन चार्ज डेंसिटी। रो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो एल से, है ना? ध्यान रखना। रोअल। रो एल से, तो टोटल चार्ज किससे दिया जाएगा? रोए। या रोएल से रिप्रेजेंट करते हैं, और टोटल चार्ज फिर किसे दिया जाता है? रोएल इंटू डीएल। डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ। यहाँ पे स्मॉल लेंथ जैसे इंटीग्रेशन कर देंगे अपन तो टोटल लेंथ बन जाएगी, तो रोएल इंटू एल बिकम टोटल चार्ज क्यू, है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप इसको भी ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्यू बराबर इंटीग्रल ऑफ रोएल इंटू डीएल, जहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर, ठीक है? तो आपको लाइन चार्ज के बार रूप में इसको याद रखना है। लाइन चार्ज इसको बोलते हैं, क्यू बराबर रो एल डी एल। ना सरफेस चार्ज क्या होगा? सरफेस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं रो एस से। किससे? रो एस से। ये भी चार्ज डेंसिटी होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे रो एल था, यहाँ पे जब जैसे ही मैं टोटल चार्ज क्यू लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। डीएल की जगह क्या होना चाहिए?
रो ए DS रोएस तो होगा, रोएस तो यहाँ रोएल की जगह ले लेगा, इसके लिए DS डी एस। ओके, डी एस होगा। हाँ डीएस होगा। यस सर। डीएस क्या होगा, इस स्मॉल सेगमेंट का एरिया होगा डीएस। ठीक है, जैसे ही आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज। क्लियर है। और फाइनली कौन सा होता है, वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज को अपनों ने पहले भी देखा है, रो एस रो वी याद है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, डेल डॉट डी बराबर रो वी होता है मैक्सवेल यस का। सर हाँ, यस तो सर। वहां पे डी क्यू बराबर क्या, रो एस डी एस होता है। रो एस डी एस ये सरफेस के लिए होगा और वॉल्यूम के लिए रो वी डी वी होगा। यहाँ पे क्या है, रो वी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी और रोएल क्या है, सर सरफेस सर रोएल रोएल रो एल, सर चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज डेंसिटी। याद है ना सबको, याद आपको याद रखना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, जस्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस और वी। ठीक है, एस क्या है, सरफेस, और वी क्या है, वॉल्यूम। तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा उस निकाय पे, या फिर उस जो भी वॉल्यूम उसने प्रोवाइड किया है, स्पेयर हो सकता है, वॉट एवर, मतलब स्पेयर भी हो सकता है, कोई ऐसी आकृति भी हो सकती है जो जिसमें कोई ना कोई वॉल्यूम प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आप उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो Q बराबर ध्यान रखना, Q बराबर रो वी डीवी होता है। ठीक है, ये आपको काम आएगा, अभी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे ना तो उसमें यूज होगा, Q बराबर रो वी डीवी। ये भी यूज होगा, रो एस डी एस और रो एल डी एल भी अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी सबने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है ना, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सरफेस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम चार्ज। यानी कि जो वॉल्यूम इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड है वो किसके कारण है, लाइन चार्ज के कारण है। सिमिलरली सरफेस चार्ज के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वॉल्यूम चार्ज के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, क्यू की वैल्यू की जगह आप ये पुट कर दो बस। क्यू बराबर था ना ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में, यस सर या तो आपको कुछ नहीं करना है। क्यू बराबर लाइन चार्ज के लिए बात कर रही है बात की हुई है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू लाइन चार्ज, तो कुछ नहीं करना है, क्यू की जगह रोयल डीएल पुट कर देना है, इंटीग्रेशन ऑफ। तो ये दिख गया ना सबको फॉर्मूला कैसे आया। यस सर क्या, इसी प्रकार से सरफेस चार्ज के कारण आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या करोगे, वहां पे ये फॉर्मूला पुट कर देना, रो एस टी एस। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज के लिए रो वी डी वी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद रखना है। नाउ अब लाइन चार्ज की बात करते हैं किसी। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक लाइन चार्ज ले लिया। ठीक है, यहाँ ए टू बी एक सेगमेंट है, क्या है, ए टू बी एक सेगमेंट है, एक कुछ भी हो सकता है, एक वायर हो सकता है। तो उस वायर के ऊपर आपने प्लस चार्ज रख दिए, ऐसे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ क्या होगा। लाइन यस, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उस लाइन चार्ज के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, इस प्रकार से निकल रही है ना। तो आप क्या चाहते हो कि सेगमेंट ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे एक्स वाई जेड पे क्या होगी, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से लिया आपने डीएल, यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्यू मान लिया, डी क्यू मान लिया, इस पॉइंट पी दिख रहा है ना सबको, जी 0,0, जेड डैश दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको कुछ चार्ज मानना है, स्मॉल सर चार्ज डी क्यू है ना, फिर उसके रिस्पेक्ट में डीएल लेंथ ले लेना है आपको, टोटल लेंथ ए बी है, आपको स्मॉल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा रोयल डीएल के लिए, किसके लिए, इस डी क्यू के डी क्यू चार्ज के कारण। अब डी क्यू चार्ज के कारण क्या हुआ, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा रहेगा, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी है तो अपनों ने आर वेक्टर लिया है, ये आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ जा रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है इस पॉइंट पी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, डी के थ्रू, डी ई के थ्रू, है ना, ये डी। अब यहाँ पे डी ये कंपोनेंट क्या है, ये इसी के रिजल्टेंट कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट है। कौन सा, एक तो रो डायरेक्शन में, दूसरा जेड डायरेक्शन में। क्लियर है, अरे किसी को डाउट है इसमें। ऑल अपने डेरिवेशन नहीं है तो अपन सिर्फ डायरेक्ट में बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट रहता है, तो आपको उस पर फाइंड आउट करनी रहती है। अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपन उसका यूज करेंगे। ओके,
ना अब यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन तो आपके इसमें है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया ही नहीं है पूरा सिलेबस में, तो अपन ट्राई भी नहीं करेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे अलग से बोल देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीजें कैसे क्या होती है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, ये हमेशा लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, ये क्या है, रोयल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बोलो। लाइन चार्ज डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। लाइन चार्ज डेंसिटी। तो लाइन, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इस रॉयल के कारण क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया। ठीक है, तो उसको कैसे दिया जाता है, रो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम, दिख रहा है ये लाइन है पूरी स्टेट तक, अपनों ने एक्सटेंड कर दिया है, एक और बी को इन्फिनिटी बोल दिया है। ठीक है, तो वो लाइन है कहां से कहां तक है, यहाँ से ये आपने जो रो लिया है ना, ये रो दिख रहा है सबको, रो क्या होगी, रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, दिख रहा है सबको, अरे बोलो। यस सर। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि रो की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा रेडियस रहेगी, किस पॉइंट से, उस तार से, और हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी, जिस पॉइंट पे भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक के प्रो का डायरेक्शन किधर होगा, जैसे मैंने बोला था, अगर एक सिलेंडर लाइन चार्ज ले लिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक के प्रो डायरेक्शन, क्लियर है, क्योंकि एक के प्रो की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। एक के प्रो कौन सा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक के प्रो, क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। चलो, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ये आप फॉर्मूला बाय यूजिंग गॉस लॉ से भी निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अपन बाद में करेंगे, वही चीज अपन करेंगे ना। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको निकालना है तो बाय यूजिंग, ये देखो यहाँ पे कोई सरफेस दी है जो किसी प्लान पे रखी हुई है, बताओ किस प्लान पे रखी हुई है सरफेस, जल्दी बोलो। एक्स वाई। हाँ, एक्स वाई प्लान पे रखी है, तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड बराबर, बोलो, जेड बराबर 0। जीरो। यस, क्योंकि ये सरफेस जो है वो जेड बराबर 0 पे रखी हुई है। अब यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट ले लिया आप लोगों ने, छोटा सा ds, सो दैट वी कैन कैलकुलेट डी क्यू बराबर रो एस ds। अपने यहाँ ये भी डेरिवेशन पिक्चर में नहीं है, तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, अपन इसको डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ के द्वारा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सरफेस कितनी होगी, इस सरफेस के कारण, ये सरफेस दिख रही है ना, इस सरफेस यहाँ पे क्या है, कंडक्टिव सरफेस, ध्यान रखना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो ये कंडक्टिव सरफेस बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रोएस उसका चार्ज डेंसिटी लिया है, और 2 एप्सिलॉन नॉट एकेपेन वेक्टर, एकेपेन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, सरफेस से, ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर वेक्टर लिया है इसके, जो सरफेस होगा ना, बताओ सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, जल्दी सॉरी, बताओ। जेड जेड। यस, एकेप जेड, तो यहाँ पे एकेपेन क्या है, एकेपेन जो है आपका नॉर्मल सरफेस है, यानी कि आप कॉमन लेते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हो एकेप जेड, ओके, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, जेड डायरेक्शन की ओर निकलेगी, पता है ना, परपेंडिकुलर निकलती किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जेड डायरेक्शन की ओर या फिर माइनस जेड डायरेक्शन की ओर। तो आपको दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन याद रखना है ना, सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ अब देखो दोनों, अब यहाँ पे जो दो सरफेस है, एक तो क्या पॉजिटिव चार्ज ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज नीचे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पॉइंट पी, वी कैन कैलकुलेट, जस्ट कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है, एक पेन नेगेटिव की डायरेक्शन में नीचे की ओर है, और एक पेन जेड जो है ऊपर की ओर डायरेक्शन, तो टोटल फील्ड क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों रोइज बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये कैपेसिटेंस में भी होता है, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का नाम सुना है सबने, बोलो, अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, एनीवन 12th, सर Yes, यार sir. याद नहीं है सर, क्या सुना तो है सर। सुना है ना, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ना कैपेसिटेंस के अंदर, वो रो एस अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट रहती है, और एक एप्सिलॉन की डायरेक्शन रहती है, क्योंकि वहां पे भी कैपेसिटेंस जब फॉर्म होता है तो दो प्लेट्स रहती है, एक दो कंडक्टिव प्लेट्स रहती है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडिया किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, एप्सिलॉन नोट से। ठीक है, यहाँ पे अभी फ्री स्पेस है, इसलिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला डायरेक्ट। अब वॉल्यूम चार्ज सिमिलर टू दी पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट और आपका स्पेयर रिप्रेजेंट करता है सेम। ठीक है,
तो आपको बस ये याद रखना है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, जो अपनों ने पहले ही ड्राइव कर ली है पॉइंट चार्ज के कारण। तो वापिस से ये फॉर्मूला सेम ही आता है, Q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के पार। ठीक है, याद रखना। ओके, ये आपकी भी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स, तो ये करा भी नहीं रहा मैम। जो चीज है मैं वही करवाऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है आपके इसमें, तो वही अपन यूज कर रहे हैं नाउ मैन। अब यहाँ पे अपना चालू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, जल्दी बताओ। डी होता है, याद है सबको? यस सर। हमेशा ध्यान रखना, यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चीजें क्वांटिटी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेंसिटी और इंटेंसिटी याद है ना? तो यहाँ पे पहले इंटेंसिटी ऊपर देख ली अपनों ने, अब डेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी वेक्टर से। हमेशा ध्यान रखना डी वेक्टर है ना। और ये इन दोनों का रिलेशन किससे रिलेटेड रहता है? एप्सिलॉन नॉट से, मीडियम से। किससे? मीडियम से। एप्सिलॉन नॉट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अभी यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 है, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट टेकिंग एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, बहुत काम का है। D बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ अब मैंने एक बात बताई थी आपको, जब अपन डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ रहे थे, याद आ रहा है सबको? डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, जल्दी बताओ। यस सर। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या थी, कौन बोलेगा? दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। हाँ वो तो मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट, पर बोलोगे कैसे इसका? अरे डाइवर्जेंस थ्योरम, टोटल फ्लक्स आई क्या होता था, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इसके आगे क्या लिखूं? कोई फील्ड ए फील्ड क्या है यहाँ पे? DS। डीएस। डीएस क्या है, जल्दी बताओ। डीएस क्या है? डिफरेंशियल सरफेस। यस, डिफरेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स, यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, किसके बराबर होगा? लाइन की जगह लाइन होगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, जल्दी बताओ। वॉल्यूम। यस, तो वॉल्यूम इंटीग्रल। यस वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा दिया। सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना, दो इंटीग्रेशन है, मैंने सिंगल दिया है। यस सर। क्या है ना, मैं एक बार और लगा देता हूँ आपकी समझ के लिए। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? ए डॉट डीएस। ए डॉट डीएस ही आएगा पक्का? DV। क्या आएगा? डीवी। हाँ यहाँ पे डीवी आएगा। DV सर। अच्छा डीवी आएगा, बस डीवी आएगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अरे भूल गए डाइवर्जेंस, डेल डॉट डी, डेल डॉट ए, ये है इंपॉर्टेंट। आप रिजल्ट याद ही नहीं रखते हो, अरे बोलो। यस सर। याद है कि नहीं याद है? ये याद रहेगा, अब ध्यान रखना। ए डॉट डी एस, ये कौन सी कॉमन फील्ड के लिए है? कॉमन फील्ड के लिए। अब देखो यहाँ पे अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है भैया, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये किसके कारण आ रही होगी? प्लस क्यू, कोई क्यू चार्ज है उसके कारण आ रही है, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अपन चाहते हैं इसकी डेंसिटी निकालना, तो अपनों ने क्या लिया? एक सरफेस लिया जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। ठीक है, तो अपन चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स साई जो है, ये साई जो है इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू के चार्ज के कारण कितना होना चाहिए? साई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, ये सरफेस या दिए ना, सरफेस का इंटीग्रेशन लिया है, डीएस सरफेस स्मॉल लिए मैंने, ठीक है ना, डिफरेंशियल सरफेस। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी से, क्योंकि अपनों को पता है रिलेशन क्या होता है डी और ई में, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। डी बराबर एप्सिलॉन इनटू ई होता है, पता है ना, अभी देखा है जस्ट, बोलो। तो यहाँ यस सर। तो यहाँ पे डेंसिटी किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दी अपनों ने? डी से। तो यहाँ पे क्या होगा? साई बराबर डी डॉट ds। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो है हमेशा साई के बराबर होता है, और ये साई हमेशा किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज q के।
ठीक है। क्यू कौन सा है, इनक्लोज चार्ज है, इनक्लोज यानी कि ये मान लेते हैं ये जो सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे जो जिसके कारण सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अरे समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे Q मैंने लिख दिया है, Q टोटल इनक्लोज चार्ज इनसाइड दी सरफेस इज इक्विवेलेंट टू टोटल चार्ज डेंसिटी D। D क्या है मैंने बता दिया आपको, D क्या है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। Electric field density. ds, ds क्या है, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर डिफरेंशियल सरफेस है ना। अब मुझे डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है तो क्या करूंगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। यहाँ पे डी का बताओ जल्दी बताओ, वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद क्या लिखूं, अभी जस्ट लिखा हुआ था, क्या लिखूं, Del dot dv. डेल डॉट डीवी। Del dot. यस, डेल डॉट डीवी। अरे क्लियर है, बोलो। Yes, sir. डीवी। अब इतना आपको पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे Q बराबर अपनों ने पढ़ा था, Q इनक्लोज, Q इनक्लोज बराबर क्या होता है, शुरुआत में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी है ना सबने, बोलो। B टोटल वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू रो वी क्या है जल्दी बोलो, इनटू डीवी। और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, सरफेस कौन सा, वॉल्यूम इंटीग्रल यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये समझ में आया, किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो जल्दी, अरे बोलो, बताओ। अरे कोई नहीं है क्या, No, sir. नहीं समझ में आया, आ गया सर समझ। क्या है ये जल्दी बताओ, क्या लिखा हुआ है, रोवी क्या है, अरे बोलो यार, Volume charge क्या है, वॉल्यूम चार्ज intensity. इंटेंसिटी नहीं डेंसिटी, इंटेंसिटी Density. Yes, sir. रोवी क्या है, Volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसके कारण है ये, क्यू के कारण, उस टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी ना सारी, उस क्यू के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं रोवी से, उस वॉल्यूम के थ्रू। और इस वॉल्यूम के थ्रू जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, अपनों ने स्मॉल सरफेस ली है यहाँ पे, जिस स्मॉल सरफेस को रिप्रेजेंट किया है किससे, एस से, ठीक है। एक ऐसा समझ सकते हो, एक स्पेयर ले लो, ठीक है, ये स्पेयर ले लिया मैंने, उस स्पेयर के अंदर मैंने के प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज रखा तो क्या हुआ, ये स्पेयर कंडक्टिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा इस प्लस क्यू के कारण, जल्दी बताओ। होगा सर। अब बाहर क्या होगा, अगर यहाँ पे क्योंकि टोटल चार्ज 0 रहना चाहिए तो प्लस होगा, ठीक है। ये सरफेस पे बाहर स्पेयर की सरफेस, क्योंकि मैंने होलो स्पेयर लिया है, होलो स्पेयर का मतलब समझते हो ना, अंदर से खोखला है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज के कारण माइनस चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया। सिमिलरली इनसाइड जो सरफेस है उस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, तो टोटल चार्ज कितना रहना चाहिए, सरफेस का 0 रहना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर की सरफेस पे आ गया, ताकि टोटल चार्ज कितना रह जाए, 0। अब इस सरफेस चार्ज के कारण जो आया ना, अब ये पूरे वॉल्यूम में क्या था, डिस्ट्रीब्यूट था, क्या था, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था, है ना, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया रो वी से, ठीक है। तो ये रो वी है। अब मान लेते हैं कि यार प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही थी, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी, बोलो बोलो, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, यस सर। या Yes, sir. ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, रुको मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया ना, यस सर। या। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो वी। अब यहाँ से स्मॉल सरफेस ली किस पे, वॉल्यूम के ऊपर, जिसको नाम दिया मैंने डीएस, ठीक है, ये डीएस नाम दिया है इसको मैंने, ठीक है, डीएस नाम, जो डीएस अपनों ने यहाँ पे देखा, ये डीएस तो टोटल डेंसिटी। अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, ये लाइंस को, फ्लक्स लाइंस को डी से। तो यहाँ से इस टोटल सरफेस, ये जो सरफेस दिख रही है ना, इस सरफेस से कितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, उसको रिप्रेजेंट किया है किससे, डी से। तो अब अपन को चाहते हैं कि इसका टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये फॉर्मूला है उसके लिए, साई बराबर, ये आल्सो साई बराबर क्यू है,
ठीक है, साई बराबर क्या है, क्यू इनक्लोज। अब बताओ मुझे इनक्लोज मैंने क्यों बोला, इनक्लोज इसलिए बोला क्योंकि वो किसी स्फेयर के अंदर या किसी भी वॉल्यूम के अंदर है चार्ज जो रखा हुआ, इसलिए इसको इनक्लोज बोलते हैं। ठीक है, अरे बोलो। तो ये Yes, फॉर्मूला sir. ऐसे ड्राइव किया गया, ठीक है, समझ में आया सबको। Yes, sir. अब अपनों ने क्या देख लिया था, Q बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल रो वी डीवी, देखा है ना सबने, अभी जस्ट देखा है। तो अब मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है, साई, साई आल्सो साई बराबर क्यू होता है कि नहीं होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू। क्यू बराबर भी अपन जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से, डेल डॉट डी होता है कि नहीं होता है, डेल डॉट डी इंटू डी वी एस, यहाँ पे एस लिख दिया यहाँ पे मैंने, वॉल्यूम चार्ज है ना। ये वॉल्यूम चार्ज आपका, ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज ये किसके बराबर था, आगे सरफेस के बराबर था, यस, और डी डॉट डी एस, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी वॉल्यूम चार्ज है, ये भी वॉल्यूम चार्ज है, दिख रहा है ना सबको। तो क्या रो वी मैं ऐसा लिख सकता हूँ इन दोनों को देखते हुए, रो वी बराबर डेल डॉट वी, बोलो, डेल डॉट डी, सॉरी वी नहीं, ये आपकी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अरे क्लियर है सबको, बोलो, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, अपनों ने ड्राइव कर ली इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। चलो, तो ये फ्लक्स बता दिया मैंने आपको, फ्लक्स के बाद अपनों ने डेंसिटी देख लिया। ये शीट के कारण बताइए, अपनों को इसमें नहीं जाना है, आगे देखते हैं अपन। ये गॉस लॉ मैक्सवेल इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं गॉस लॉ, जो अभी अपनों ने अभी ड्राइव किया है। गॉस लॉ किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, इनक्लोज चार्ज के, ठीक है, टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है, इनक्लोज चार्ज के। ओके, तो ये इनक्लोज चार्ज और साई बराबर है, तो अपन इसका ऐसे लिख सकते हैं, टोटल साई डीएस, उसके बाद डी डॉट डीएस, ठीक है, क्लियर है सबको, साई बराबर डी डॉट डीएस टोटल फ्लक्स। नाउ अब टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्यू रिप्रेजेंट बाय रो वी डी वी, रो वी क्या है, चार्ज डेंसिटी। अब इन दोनों को अपनों ने इक्वलेट किया, इक्वलेट करने के बाद ये ड्राइव कर लिया, दिस इज द इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अरे किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, अभी मैंने बताया वही चीज है यहाँ पे भी, बोलो, यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कैसे आया। तो इसे बोलते हैं विच इज द फर्स्ट ऑफ फोर मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक सॉरी वॉल्यूम चार्ज, बैलेंस चार्ज डेंसिटी। यस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, आप ऐसे एज इट इज इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान रखना है ना। लास्ट फर्स्ट टाइम ही देखा था अपनों ने, कब, जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे, ऐसा कुछ नजर आया था जहाँ पे डी की जगह ए वेक्टर था, ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज है, तो इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, गॉस डाइवर्जेंस लो। ओके, तो गॉस लो अपनों ने पढ़ लिया। अब देखो गॉस लो क्या बोलता है, हमेशा क्यू जो रहना चाहिए, ये जो चार्ज है, कौन सा क्यू चार्ज, ये जो क्यू चार्ज है ना, क्या लिखा हुआ है, क्यू इनक्लोज रहना चाहिए, तो ये हमेशा कोई भी सरफेस के अंदर रहना चाहिए, किसी भी वॉल्यूम के अंदर रहना चाहिए ना। तो मुझे बताओ, यहाँ पे दो वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकृति के, दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। Yes, sir. एक वॉल्यूम चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जल्दी बोलो, दिख रहा है, ये क्यूब जैसी आकृति दिख रही है आपको, बोलो, आया ना। Yes, sir. क्या, तो 10 नैनो कूलम जो है किसके ऊपर, क्यूब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और -5 नैनो कूलम जो है एक पॉइंट चार्ज है। तो अब मुझे यस बताओ सर। टोटल चार्ज क्या होगा इस इनक्लोज वॉल्यूम के अंदर, इनक्लोज सरफेस के अंदर, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार,
कितना होगा? अरे कितना टाइम ले रहे हो, इतना सब तुम्हें जोड़ घटाव करना नहीं आता क्या? अरे कोई नहीं है क्या? मैं पूछता हूँ, देखो पारस आप बताइए। सर 5 होगा। हाँ 5 होगा, क्यों? क्योंकि बोला है उसने टोटल, टोटल इंक्लोज चार्ज, टोटल का मतलब ये एडिशन होता है। यहाँ पे 10 नैनो कूलम प्लस और माइनस में 5 नैनो कूलम, कितना हो गया? 5 नैनो कूलम। तो टोटल फ्लक्स 5 कितना हो गया? 5। अब बताओ ये एक और सरफेस दी हुई है, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? जल्दी बताओ। V2, V2 वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है इनक्लोज? 0। क्यों है 0? क्योंकि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है अंदर, बाहर है। ये देखो 20 नैनो यस कूलम सर। भी बाहर डाल रखा है, 15 नैनो कूलम भी बाहर डाल रखा है। अगर यही चार्ज अंदर डाल रखा होता तो कितना होता? जल्दी बोलो। सर 20 ही होता। 20 क्यों होता? दोनों चार्ज अंदर डाल रखे हैं ना, दोनों पॉइंट चार्ज। ऐड करो दोनों को, कितना होता? 35। 35 नैनो कूलम होता टोटल, अगर इनसाइड होता तो। अभी ये इनसाइड नहीं तो 0 है। ठीक है, तो यही दो फ्लो है, ध्यान रखना। हमेशा आपको टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है? इनसाइड इनक्लोज चार्ज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, उसके अंदर रहना चाहिए ना। तो अब अपन देखना है एप्लीकेशन। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज को कैसे निकाल सकते हो? पॉइंट चार्ज को कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। सबको दिख रहा है यहाँ पे? Q बराबर D डॉट ds लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। क्या? अब Q बराबर D, Q क्या है यहाँ पे? टोटल फ्लक्स और टोटल चार्ज, इनक्लोज चार्ज है ना, ये ध्यान रखना आपको। ये किसके बराबर होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डॉट ds। ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिफरेंशियल सरफेस, ठीक है ना, स्मॉल डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। नाउ अब मुझे बताओ, इस पॉइंट चार्ज Q के कारण अपनों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये पॉइंट चार्ज का रखा हुआ है एक स्पेयर गाउशियन। अब मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण गाउशियन सरफेस अपन लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सरफेस लेते हैं। मैंने एक बार पहले भी बोला था, अगर लाइन चार्ज ली है अपनों ने, लाइन चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है? सिलेंड्रिकल रहती है ना। तो वहां पे जो सिलेंडर रिप्रेजेंट करता है ना, वो गाउशियन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अभी जैसे पॉइंट चार्ज Q है, तो पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग आप सोचो कि पॉइंट चार्ज इनक्लोज कैसे करेंगे आप? एक स्पेयर के अंदर बंद कर सकते हो इजीली, है ना, बोलो। तो यहाँ पे जो गाउशियन सरफेस होती है वो स्पेरिकल रहती है। कैसी रहती है? जल्दी बताओ। स्पेरिकल। स्पेरिकल रहती है। लाइन चार्ज कैसी रहती है? ऐसी रहती है। तो उसे अपन सिलेंड्रिकल ले सकते हैं। पता चल रहा है? सिलेंड्रिकल। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन दी, अच्छा अगर सरफेस पे होता तो कैसे लेते? बॉक्स लेते, ऐसा कैसे क्यूबिक बॉक्स लेते, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस उसमें आ जाती। चलो अब मुझे बताओ, P प्लस Q चार्ज है, Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो अपन चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो। तो कैसे निकालोगे? अपने पास गॉस लॉ ने एक नियम दिया है जो ये कहता है, ठीक है। तो अब बताओ, Q बराबर क्या लिख सकते हो? Q तो Q है। अब यहाँ पे जो D कांस्टेंट रहेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ये अपने गाउशियन सरफेस ली वो पूरी तरह सिमेट्रिकल है, इसलिए dr जो है कहीं से कहीं तक चेंज नहीं होगा। dr का मतलब क्या है? डायरेक्शन क्या होगी? रेडियल डायरेक्शन। रेडियल मतलब एक के r की डायरेक्शन। अरे किसी को डाउट है dr का मतलब? No, sir. dr का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। Radial direction, sir. यस, किसकी रेडियल Electric डायरेक्शन? field density. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की Field den- Yes, और sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि आप जानते हो D बराबर एप्सिलॉन इनटू E होता है, याद है ना। तो D की डायरेक्शन, E की डायरेक्शन, तो आप D लिखो या E लिखो, बात बराबर ही पड़ेगी। क्लियर है? Yes, sir. बस एप्सिलॉन नोट ही पिक्चर में आता है। एप्सिलॉन नोट कुछ नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर मीडिया, आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो। तो नाउ अब Q बराबर D डॉट ds अपनों को पता चल रहा है, तो dr क्या बाहर निकल जाएगा? क्यों बाहर निकल जाएगा सर इस इंटीग्रेशन से? इसलिए निकल जाएगा क्योंकि आपने जो सर गाउशियन, हाँ क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं सर। ओके, जो आपने जो गाउशियन सरफेस ली है वो क्या है? सिमेट्रिकल है, एक स्पेयर है। स्पेयर का मतलब समझते हो ना, स्पेरिकल सरफेस है एक्चुअली वो। तो स्पेरिकल सरफेस एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। तो आपका जो चार्ज है Q, वो केवल रेडियल डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण वो सिमेट्रिकल है सब जगह से। सिमेट्रिकल होने के कारण dr इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा।
जैसे डी आर इंटीग्रेशन से बाहर आया तो अब क्या बचा, डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब एक बात बताओ, स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बताओ। अरे स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया सर 4 pi r²। और पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालोगे। यप। यहाँ पे देखो, अपनों को कैलकुलेट करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया डीएस, ठीक है। डीएस क्या है, डिफरेंशियल सरफेस है। अब मुझे बताओ सारी चीजें किससे निकल रही है, एक आर के थ्रू निकल रही है। डीआर जो है, डीआर क्या है, समझ में आ रहा है ना। डीआर, डीआर तो मैग्नीट्यूड है जो बाहर निकल गया, अब बचा क्या अंदर, एक आर। ये एक पार रह गया है, उसने लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन एक पार रह गया है क्योंकि अपन जानते हैं रेडियली आउटवर्ड निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई डीआर की डायरेक्शन ये रहेगी। तो डीआर की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नीट्यूड को अपनों ने बाहर फेंक दिया है, ये यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन को रख दिया है। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताओ मुझे, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, डीएस इंटू एक पार के साथ। अब मुझे बताओ कि डिफरेंशियल सरफेस फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखी जाएगी इन एक पार डायरेक्शन, जल्दी बताओ क्या होगा, फटाफट बोलो क्या होगा, क्या लिखूं, अरे बोलो। डबल इंटीग्रेशन भी लगा दिया, क्या लिखूं यहाँ पे डीएस की जगह, एक के पार डायरेक्शन की सरफेस, डिफरेंशियल सरफेस क्या होगी एक के पार डायरेक्शन में। कितना टाइम लगाते हो यार, किसी को नहीं पता तो मना कर दो ना कि नहीं पता, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही है क्या, याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा है। अच्छा, डिफरेंशियल लेंथ याद आ रही है सबको, मेन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती थी, डी आर, ये तो याद होगा, डी आर एक के पार प्लस आर डी थीटा, बोलो आर डी थीटा एक थीटा, ठीक है, प्लस क्या बचा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, साइन थीटा एक के, सॉरी डी फाइव भी है ना, मैं डी फाइव लगाना भूल गया, सॉरी एक मिनट, डी फाइव एक के, बोलो क्या लिखूं, एक जेड। एक जेड आएगा, एक जेड पक्का, फाइव। यस यस फाइव। सर। आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो जेड एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करता है। तो ये डिफरेंशियल लेंथ अच्छा आपको यस पता है, बोलो। अब आपको क्या निकालना है, डीएस निकालना है इन एक पार डायरेक्शन। तो ये एक पार डायरेक्शन दिख रही है सबको, मैंने क्या बोला था, स्किप कर दो इसको, जिसकी सरफेस निकालनी है, बाकी दोनों को ले लो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड दिख रहा है सबको, क्या है, बोलो अब तो बोल दो, दिख रहा है सबको, बोलो जल्दी बोलो, आर डी, क्या लिखूं, आर डी थीटा। आर डी थीटा मल्टीप्लाई क्या, बोलो ना, मैंने कहा ना आपको कि इसको स्किप कर दो, दोनों के मैग्नीट्यूड को ले लो, क्या लिखूं इसके आगे, आर साइन ए थीटा। साइन बस तो आर बोलो साइन ना यार, थीटा। जल्दी जल्दी बोल दिया करो, इतना टाइम मत लिया करो, साइन थीटा डी फाई, डी फाइव। यस डी फाई है ना, ओके। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया, इसको रब कर देता हूँ, लगता है लेक्चर अभी शायद बंद हो जाएगा, तो आपको फिर से अगेन ज्वाइन करना है सबको, है ना। या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,